मैंने देखा तो उसमें एक स्वामी जी बात कर रहे थे कि हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसी कार्यक्रम में खर्च बहुत आने वाला है। तो कई लोगों ने सेवा लिखवाई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं एक आदमी का वो नाम बोले कि उससे बड़ी सेवा लेने वाले हैं, कम से कम 51 लाख रुपया। क्या पेड़ पर लटकते हैं पैसे? जरा सी भी शर्म नहीं आती। अपनी इच्छा से कोई दे रहा है, अच्छी बात है, आप उसमें गुजारा करो, लेकिन ये गुरु घंटाल होते हैं सब, तो ऐसे गुरु घंटालों से बचना। बस आपके जेब पर ही उसकी नजर होती है। इससे तो अच्छे जेब कतरे होते हैं कि कभी कभार हमारी जेब काटते हैं। ये तो जब देखते हैं तब जेब काटने दौड़े चले आते। तो ऐसे गुरु से बचना। तो प्राणायाम का मतलब ही यही है, ध्यान का मतलब यही कि सच्ची सोच मिले, सच्ची जानकारी मिले और अपने ही शरीर के बारे में पूरा ज्ञान, आधा अधूरा नहीं, पूरा मिलना चाहिए। हम आधे अधूरे ज्ञान पर जिंदा रहते हैं और यूं ही अपना जीवन कट जाता है। या तो पूरा ज्ञान होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा में समस्याएं बहुत होती हैं। उसमें हम गुमराह हो जाते हैं। कौन सा प्राणायाम करने से हमारी कौन सी सिस्टम एक्टिव होती है, हमारी कौन सी ग्रंथि खुलती है और कौन सी ग्रंथि बंद होती है। दो काम होते हैं इसमें, एक ग्रंथि खुलती है, एक बंद होती है। लेकिन कोई प्राणायाम ऐसे भी होते हैं कि सारी ग्रंथियां खुलती है और जो ग्रंथियां हमारे लिए नुकसानदायक है वो खत्म हो जाती है। हमारे भीतर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तत्व रहते हैं। दोनों तत्वों को हमें बराबर समझना पड़ेगा। हमारे दिमाग के कंट्रोलिंग पॉजिटिव अंतस्त्राव और नेगेटिव अंतस्त्राव रहता है। पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार रहते हैं। सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव रहता है। यदि ज्यादा सकारात्मक हो गया तो भी तकलीफ है हो जीवन में। ज्यादा सकारात्मक मत रहे, लेकिन नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं रहे। यदि आप नेगेटिव रहे तो नुकसान आपको ही है। जितना हो पाए उतना आप पॉजिटिव रहने की कोशिश की। लेकिन इतना पॉजिटिव मत हो जाना कि आपको कोई भद्रम भद्रम समझे। भद्रम भद्रम, मूर्ख से भी महामूर्ख, भद्रम भद्रम।
वो भी पाठ हमारे अभ्यासक्रम में आते। 7-8 धोरण के बाद में आते थे, कब आते थे पता नहीं है, लेकिन भद्रम भद्र की कथा आती थी उस पाठ में। बहुत सीधा साधा आदमी भी ठीक नहीं, और बहुत टेढ़ा आदमी भी ठीक। व्यवहार कुशल आदमी चाहिए, व्यवहार कुशल। हर काम हर बात सोच समझ कर करे, और सांसों को सोच समझ कर उसका लाभ उठाए। कल एक जगह पर एक बहन जी ने मुझे बताया प्राणायाम की एक पद्धति। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैंने कहा आपके लिए ये ठीक नहीं। प्राणायाम करने से शक्तियां मिलनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। थकान महसूस हो, आलस महसूस हो, घबराहट महसूस हो, ये प्राणायाम से नहीं होता। तनाव बढ़ जाए, ये प्राणायाम से नहीं होता। तो कई तरह के प्राणायाम बिना सोचे समझे जब हम करने लगते हैं, ये कुछ पाश्चात्य पद्धतियां हैं। कई लोग यहाँ योग करने आते, साथ में पानी की बोतल हो, थोड़ा सा आसन किया, फिर पानी का घूंट लगाया। क्योंकि वो जो लोग जिम में जाते हैं वो थोड़ा सा कुछ करते, फिर पानी का घूंट लेते हैं। एरोबिक्स में जाते हैं, थोड़ा सा कुछ करते, पानी का घूंट लेते हैं। ये पाश्चात्य पद्धति है। इतनी मेहनत करके आपने भीतर गर्मी को जागरूक किया है, फिर पानी पी के उसको ठंडा क्यों कर देते? वैसे तो बोलते हो कि खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, तो ये व्यायाम करने के बाद तुरंत पानी क्यों? क्योंकि प्यास लगती है। तो खाने के बाद भी प्यास लगती है। मुझे तो भोजन करते करते भी प्यास लगती, मैं तो पीता। और हर किसी को पानी पीना चाहिए भोजन करते करते, लेकिन ठंडा नहीं, गुनगुना। ये भी समझ ले, नहीं तो इसमें भी कठिनाइयां। बिना सोचे समझे, बिना वैज्ञानिक तरीका जाने कोई भी प्रयोग मत करो। अखबार में आया है, टीवी में आया है, किसी से सुना है, लेकिन उसका सत्य मर्म जानो, उसका साइंटिफिक रीजन जानो। यदि आप साइंटिफिक पद्धति से नहीं जानोगे, नुकसान तो आपको होगा, कहने वालों को कुछ नहीं। कुछ दिन पहले मुझे एक हमारे हितेशु मिल गए, बोले कि आप जो आरोग्य के बारे में जानते हैं, उनकी एक छोटी सी पुस्तिका बना लो ना। मैंने कहा उसमें खर्च होता है, क्योंकि वो तो व्यवस्था हो जाएगी। आप सिर्फ हाँ बोलिए। और कई लोगों को यहाँ आने के बाद उसको आरोग्य का लाभ होता है, तो उनके कुछ मंतव्य योग के बारे में, उसके लाभ के बारे में अपना अनुभव शेयर कर
शेयर करे और लिख के दे। मैंने कहा ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा एक दिक्कत है। उसने कहा क्या? मैंने कहा यदि मैंने कोई प्रयोग बताया और किसी ने कर और उसमें कुछ उनसे गलतियां रह गई और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो किसको पूछने जाएगा? आधा अधूरा ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। और मैंने कहा ऐसी पुस्तिका देने के बाद कुछ लोग मुझे जानने लगेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे ही मैं मुंह से बता रहा हूं, जब उसको कुछ करना है तो मुझसे पूछ के करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, फिर नया कोई आएगा, नई कोई पद्धति आएगी। हम यहाँ जो करते हैं वो नामना के लिए नहीं करते, पद के लिए नहीं करते, प्रतीक्षा के लिए नहीं करते। और आप भी कभी पद, प्रतीक्षा और नामना के लिए कुछ नहीं करना। यदि करना ही है तो अपने जीवन में बदलाव के लिए करना, अपने जीवन में सुखी होने के लिए करना। हम दूसरों से कुछ लेना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों को ऐसा नहीं देना चाहते कि जिससे वो भ्रमणा में फंस जाए, उसका नुकसान। और हर कोई ये बात समझ नहीं पाते, इसीलिए अंधश्रद्धा में घिरे हुए रहते। तो हमें अपना खुद का जीवन कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, हमें अपना जीवन किसी और के हाथों में नहीं सौंपना, अपने ही हाथों में रखना है। हमारा निर्णय कोई और करे कैसे संभव होता है? हम अपने जीवन के बारे में नहीं पता तो किसी से सलाह मशवरा कर सकते, लेकिन अपना आरोग्य अपने सांसों से बनता है। थोड़ा सा प्रयोग करके देख लेना, प्राणायाम ज्यादा कर लेना तो पता चल जाएगा। आज का ही आपका अनुभव है, 25 मिनट तक आपने वो अग्निसार के साथ कर्ण रोगान तक किया। तो पहले भी बटरफ्लाई किया था और बाद में भी किया, तो दोनों बटरफ्लाई के बीच में फासला वक्त का भी था और पहले का कुछ थोड़ा मुश्किल वाला था, लेकिन बाद में जब किया तो शरीर पूरा हल्का फुल्का हो गया था। उस वक्त इतना हल्का फुल्का शरीर नहीं था। तो आपको अपने शरीर के बारे में सोचना है, अपने जीवन के बारे में सोचना है, अपने आरोग्य के बारे में सोचना है और अपने दिमाग के बारे में सोचना है। और उसके साथ साथ परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे भीतर कैसे बढ़े उसके बारे में सोचना है। तो आज का ध्यान यही हम समाप्त करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा